हूं आयुष भारद्वाज और आप देख रहे हैं कासगंज लाइव। आज हम आप पहुंचे हैं काशी राम आवासीय कॉलोनी में। ये काशी राम आवासीय कॉलोनी वो कॉलोनी है जब मायावती की सरकार आई तो गरीबों को आवास मिले और यहाँ पर लोग बसे। हमारी कासगंज लाइव की टीम लगातार गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में पहुंचकर मतदाताओं के मन की बात जान रही है। हमारे कासगंज लाइव पर लगातार हमारा खास प्रोग्राम लोकतंत्र की बात कासगंज लाइव के साथ चल रहा है। जब से काशी राम आवासीय कॉलोनी बनी है तब से और अब में इन लोगों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। सत्ता बदली, निजाम बदले, सरकारें बदली, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं और बातचीत करूंगा, जानूंगा उनसे किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर हुए। क्या नाम है? अफजल। अफजल, ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं, जब से काशी राम आवासीय कॉलोनी बनी है तब से कुछ विकास कार्य हुए? इस कॉलोनी में जो है आज तक कोई दूसरा विकास कार्य नहीं हुआ। जितना करा के गई थी बहन जी उतना ही कार्य है। क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ आती हैं? समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये कॉलोनी हमारी जो है प्रधानी में डाल दी ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में डालने के बाद में लेटरिन के जो पीछे साइड में है सब फूटे पड़े हैं। इतनी गंदगी है जिसका जवाब नहीं। आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं, कभी हम बीमार, कभी पूरा परिवार ही बीमार है। लोगों को ज्यादातर अधिकतर बीमारी का प्रकोप है। मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां आज दिन आम बात हो गई है। डॉक्टरों की टीम भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। यहाँ पे लोगों लेटरिन जो बनी है, ये शौचालय जो बने हैं, अभी ग्रामों में शौचालय बनवा दिए। जब ये कॉलोनी ग्राम पंचायत में आई तो इसके लिए शौचालय का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अगर लोग शौचालय थे और खराब होते थे, क्षतिग्रस्त हो चुके थे, तो उनको ठीक कराया जाना चाहिए था, नहीं हुए। आपका कहना है कि यहाँ पर जब से काशी राम आवासीय कॉलोनी बनी है तब से कोई विकास कार्य नहीं हुआ? आज तक एक ईंट नहीं लगी यहाँ पे, ना ही सड़क पर जो कोई गिट्टी पड़ी है। उस समय जब भंजी गवर्नमेंट थी उस समय यहाँ पे काम हुआ करता था। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ गया है, चुनाव फिर से है, एक बार फिर से सरकार आने वाली है, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? 10 सालें हो गई। 10 सालों में पहले सपा की सरकार आई यहाँ पे और सपा के बाद बीजेपी की सरकार आई। दोनों सरकारों में यहाँ किसी को भी कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुविधा, कोई सहायता है ही नहीं यहाँ के लोगों के लिए। ऐसे ही सब गंदगी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, अधिकारी यहाँ की सुनने वाला नहीं है, कोई समस्या हल ही नहीं होती है। ना ही यहाँ पे कोई पास में कोई अस्पताल है जो रात बरात एकदम भाग कर यहाँ दिखा लाओ, ना कोई चौकी का इंतजाम है यहाँ पर, कोई ऐसी है ही नहीं यहाँ पे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो सबको देखे, जो मायावती ने बनवाई है तो मायावती वाली भी देखे, ऐसा नेता चाहिए हमें। और भी तमाम लोग मेरे साथ हैं और दिखाएंगे। आप युवा हैं, रोजगार की सरकार बात करती है, सबका साथ सबका विकास, कितना रोजगार दिया बीजेपी सरकार? बिल्कुल भाई, बहुत कुछ रोजगार मिला है, ऐसी बात नहीं है। और ये बोल रहे थे लैट्रिन नहीं मिली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए लैट्रिन की भी सुविधा दी है, घर घर जाके लैट्रिन है। यहाँ तक ये कह रहे थे कि सब जो इलाज के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है, सबके लिए वो आयुष्मान भारत योजना चल रही है जिसके 5 लाख तक का फ्री इलाज है। कार्ड मिले होंगे, जाके इलाज कराइए आप। लोगों का आरोप है तमाम गंदगी पड़ी हुई है, सफाई नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है, कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है ना, आप किसी से शिकायत करोगे, आप खुद तो अपनी थोड़ी बहुत तो आपको भी उसकी वो देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आज जो नेताजी आएंगे वो आके सब सफाई करेंगे, आप शिकायत करो और आगे हमारे यहाँ पे देखो हम बिल्कुल सफाई होती है। आयुष्मान योजना चल रही है, कह रहे गरीबों का सस्ता लाभ मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, आप तक सुविधा पहुंची? नहीं पहुंची। यहाँ पे 10% ऐसे 10% का आ गया होगा, लेकिन 90% यहाँ पे नहीं आया है। और जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनका आया है, और ग्रामों में सबका हाल टोटल आ गया होगा। यहाँ के जो हम रह रहे हैं यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, इनमें जब पूछ लो 1 ही 2 का आया होगा बस। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है। आपकी सुविधाएं की बात करें अगर, तो कितनी सुविधाएं आपको मिली? हमें कुछ ना मिला आज तक, हमारा कोई फायदा ना है हमें। आप वृद्ध हैं, 60 साल की हो चुकी है, पेंशन आपको मिलती है? हाँ मिलती। अभी बंद हो गई, फिर मिल गई। मोदी सरकार ने योजना चलाई थी उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत गैस सिलेंडर मिले आपको? नहीं, इन्हें नहीं मिला है। आपको मिले? नहीं, मेरा तो है ही नहीं है इधर, ना मिला हमें। और भी लोग हैं मेरे साथ, और भी लोगों के पास चलेंगे। आप बताइए किस तरह की सुविधाएं सरकार में मिली आपको? इसमें तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। इन्हें लैट्रीन भी आई है, वो भी सब अपने अपने आदमियों के लिए देते हैं लोग। ये बीजेपी ने तो बिल्कुल पट्टा फेल कर दिया सब। बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास, का ऐसा है तो कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम तो अखिलेश को देंगे। अखिलेश सरकार का एक काम गिनाइए। बहुत बढ़िया, ये रोड उसी के लिए हुए, उसी की सरकार में ये सब काम हुए। योगी जी कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिया प्रदेश।
अब योगी मोदी ने दोनों गड्ढे में ही कर दिया। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं और भी लोगों के पास चलेंगे। और देखिए जहां तक लोगों की नाराजगी की बात है, कई लोग नाराज हैं यहाँ पर। आप बताइए किस तरह का विकास कार्य हुआ? ऐसा हुआ, हमारे मोदी ने जो कुछ किया है अच्छा किया है दुनिया में। ये आज के लेके नेता लोग हैं, गद्दारी कर रहे हैं लोग देश के लिए, मगर पिचाजी कर रहे हैं लोगों के लिए, पैसा भर रहे हैं यहाँ के लिए। क्या गुलाम भी सरकार तैयार हो जाए हमारे लिए, अग्रेस हो जाए दुनिया भर के लिए, हमारे मोदी लिए बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए अच्छी तरह के देश में उधार कर रहे हैं दुनिया के लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए। इनका कहना है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ ऐसे तमाम लोग भी हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ महिलाएं भी हैं और भी कई लोग हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से। आप बताइए किस तरह के विकास कार्य यहाँ हुए? अरे हमें नहीं मालूम था। आप वोट करेंगे? करेंगे। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मायावती को देंगे वोट। क्यों देंगे? एक काम बताइए मायावती का। मायावती ने क्वार्टर बनवा दिए जो हम रह रहे हैं उसमें। और देखिए लगातार और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। कोई सफाई नहीं होती है, गंदगी है। हाँ, बहुत ज्यादा गंदगी है। बीजेपी ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं दिया, सफाई तक नहीं हुई है। नेता आते हैं वोट मांगने? आते हैं। क्या सोचकर वोट देंगे? हम तो मायावती को वोट देंगे। देखिए हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या करा मोदी सरकार ने आपके लिए? नहीं करा, सब कुछ खराब करा है। जैसे क्या क्या चीजें जो हमें तो माया ने दिए रहने के लिए, उन्होंने क्या दिया है? हमें कुछ भी नहीं दिया कभी। स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, तमाम चीजों की बात करती है सरकार। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं दिया, मकान दिया हमको। क्या सोच के वोट करेंगे फिर इस बार? माया को करेंगे हम। मायावती ने हमें मकान दिया और हमें कोई सुविधा ना करी, मायावती ने सुविधा करी। मायावती की हमें तो अच्छी लगी। ऐसे मायावती की सरकार से खुश नहीं आप? हाँ, मायावती से हम तो खुश हैं। देखिए तमाम लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने इस सरकार में क्या कुछ सुविधाएं पाई, क्या कुछ लाभ मिले। लेकिन यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में वो सबका साथ विकास का नारा तो दिया, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। तमाम लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे किस तरीके से सरकार में विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ। मेरे साथ महिलाएं भी हैं। माँ जी बताइए, भाजपा ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, कितनी सरकारी योजना आप तक पहुंची? कुछ भी नहीं, खाली है का गैस सिलेंडर आ गए है का कहते हैं, और बाकी बाद में कोई ऐसी सुविधा ना है ज्यादा विशेष करके। पेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंसिल मेरे को मिलते हैं। अबे तो मालूम ना मिली है कि ना बिना से। हाँ मेरी आ रही है। बच्चों के लिए स्कूल दिए? नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा भी हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी सरकार रोजगार की बात करती है कि रोजगार मिलेगा, कितना रोजगार दिया? भाई रोजगार हमें लोगों तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर कॉलोनी में यहाँ का प्रधानी एक ऐसा है जो योजना आती है वो किसी ना किसी को बताता है ना किसी को समझाता है। प्रधान की जरिया से ही योजना आती है सब। कोई ग्राम पंचायत में जाओगे तो प्रधान ही बताएगा सब कुछ, ना कोई अधिकारी यहाँ आएगा बताने के लिए। यहाँ सफाई के लिए नगर पालिका में जाते हैं, नगर पालिका वाले ये कह देते हैं आप जाइए ग्राम पंचायत में जाते हैं तो ग्राम पंचायत वाले BDO CDO ये कह देते हैं नगर पालिका जाइए। अब बताइए, हम दोनों जगह भाग के थक गए हैं, कम से कम 50 लोग गए हैं। वोट करेंगे इस बार? हाँ, वोट बिल्कुल वोट करेंगे। क्या सोच कर करेंगे? अब तो देश को देख के वोट करेंगे। देश के लिए जो करेगा उसको वोट करेंगे। किसको वोट दोगे? मोदी सरकार को। आप मोदी सरकार की इतनी बुराई कह रहे हैं तमाम योजनाएं तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मोदी सरकार ने योजना निकाली है, लेकिन हमारे यहाँ का ग्राम पंचायत का प्रधान ऐसा है वो हम लोगों तक योजना नहीं पहुँचाता, तो वो हम लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा। और भी लोग हमारे साथ जानेंगे, रोजगार, कितना रोजगार दिया सरकार ने? जी रोजगार बहुत दिया है। स्किल इंडिया चल रहा था, उसके तहत मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पाई। यहाँ पे कंप्यूटर सीखा फ्री में और उसके बाद मुझे जॉब भी मिली। यहाँ तक रोजगार है, बहुत कुछ मिला। और बात होती है कि इंडिया की, जब से पिछली 5 साल से हमारे इंडिया का काफी ऊंचा नाम हो गया है। पहले की जो सरकार थी, कहीं भी विदेशों में इतना नाम नहीं था हमारे इंडिया का, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश का नाम विदेशों में काफी ऊंचा हुआ है। इसलिए हमें तो मोदी सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, बस देश आजाद रहे और हमेशा रहे, मान सम्मान रहना चाहिए। और यहाँ तक की सारी वो होती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक देख लीजिए सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा या कोई कास्ट हो या कोई भी समाज का हो, सबके लिए बराबर का हिस्सेदार हुआ है। आप बताइए किस तरह का मोदी सरकार ने आपको योजनाएं पहुंचाई?
सर हमें तो जो भी सुविधाएं मतलब सिलेंडर जो आयुष्मान वाला वो हमें मिली जहाँ तक की है। अब जैसे कि हमारा वोट तो बीजेपी है, बीजेपी। देखिए ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिनका कहना है, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे किसानों की बात कर लेते हैं। किस तरीके से मोदी जी ने किसानों के पास योजना पहुंचाई या नहीं। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार भैया। किसान है आप? हाँ। किस तरह की योजना आपको मिली? जो योजना आ रही है हमें सब मिल रही है। अब तो 6,000 रुपए महीना वो हाल करे साल भैया, और जो फसल में नुकसान हो जाता है वो भी मिलता है। हाँ। कांग्रेस ने तो कुछ ही नहीं 72 साल तक किया है। मोदी 4 साल में क्या कर देगा? अभी आगे को बढ़ेगा तभी तो कर पाएगा। इतने देश में जो कहीं नाम नहीं था, इंडिया को इतनी बड़ी को कमजोर समझ रहा था सब कोई, और आज 5वें नंबर पे आ गया अपना भारत। ये थे मेरे साथ काशी राम आवासीय कॉलोनी के लोग, जिनका कहना है कि विकास नहीं हुआ, कुछ का कहना है विकास हुआ। कोई मोदी सरकार से खुश है तो कोई मायावती की सरकार से खुश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 मई के बाद किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल लगातार हमारी कासगंज लाइव टीम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में पहुंच रही है। फिर मिलेंगे किसी और नए पड़ाव पर, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आयुष भारद्वाज, टीम कासगंज लाइव।